class, we have discussed 3 topics, that is, what is a quadratic equation, what is the standard form or the general form of a quadratic equation, and third is the great mathematician Sridharacharya has given an equation and what was it. ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई. ये भी समझ में आ गया कि हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म को क्यों यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको कवर करना है वो है नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. आप सभी जानते हैं रूट्स क्या होते हैं. किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वही हमारे उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं. ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंडीशन है कि वो किस किस तरीके के हो सकते हैं. मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 2 रूट्स हैं a और b. ठीक है, 2 रूट्स आपको गिवन है a और b. तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों रूट्स आपस में बराबर हो, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और वो रियल हो. वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और इक्वल हो सकती है. ठीक है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन कि वो इक्वल ना हो, यानी कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो पर रियल हो. ओके, रियल नंबर्स का आप सभी लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं. ठीक है, तो पहली कंडीशन दोनों इक्वल हो और रियल हो. दूसरी इक्वल ना भी हो बट रियल हो. और तीसरी कंडीशन कि वो रियल ना हो के इमेजिनरी होते हैं. इमेजिनरी. ठीक है, अब इस कंडीशन में वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट दे कैन बी इमेजिनरी. ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है रूट्स की. अब किसी इक्वेशन को हम देख करके ये पता लगा सकते हैं कि उसके रूट्स किस तरीके के होंगे. बताइए आप, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन इसका एक मेथड है. श्रीधराचार्य जी ने जब ये फॉर्मूला दिया था तो वहां पे हमको एक टर्म दिया था b² - 4ac. जब हम क्वेश्चंस में से, जब हम इक्वेशन में से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, तो उस कंडीशन पे हमारा, जब हम उस वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आती है. और ये वैल्यू आप देखिए, ये अंडर रूट के अंदर है ना. तो पहले अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को समझते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं सिर्फ 4 की बात करूं तो इट इज, अगर -2 का स्क्वायर किया जाए तो देन आई विल बी गेटिंग 4. अगर +2 का स्क्वायर किया जाए देन अगेन आई विल बी गेटिंग 4. इट मींस -2 और +2 दोनों का ही स्क्वायर क्या है, 4 है. यानी कि अंडर रूट 4 की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, +-2, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ +2 as well as -2. I hope there is no doubt. ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है. अब बात कीजिए, अगर आपकी एक वैल्यू है अंडर रूट -4, तो इस कंडीशन में आप इसका रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या माइनस का कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता. अभी तक तो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा. अगर मैं किसी 2 नेगेटिव नंबर्स का -2 इंटू -2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आता है, या कोई भी नंबर जो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, 2 इंटू 2, तब भी मेरे पास 4 ही आता है. और स्क्वायर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मैं -2 और +2 कर ही नहीं सकती. ये गलत है, ये आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा. ठीक है, स्क्वायर की कंडीशन होती है कि आपके दोनों सेम नंबर्स का आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा. ठीक है, सिर्फ यही दोनों स्क्वायर कहलाएंगे जहां पे हम दोनों में वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर. अब क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करते हैं. अगर मैं -√4 को ब्रेक करती हूं तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकती हूं, √-1 इंटू
√4। यस, -1 का अंडर-रूट और 4 का अंडर-रूट। 4 अंडर-रूट की वैल्यू हमें पता है, लेकिन अगेन एक माइनस का नंबर अंडर-रूट में आपके सामने है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? तो बेसिकली ये जो अंडर-रूट -1 आपको दिखाई दे रहा है ना, यही वो इमेजिनरी वैल्यू है जो यहां पर आपको मिलेगी। समझ आया? यही है वो इमेजिनरी वैल्यू, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, यानी जब अंडर-रूट के अंदर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है, यानी कि जब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू या रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आया? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अंडर-रूट का कॉन्सेप्ट समझाया है, और ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नई होगी अभी, क्योंकि 9th तक आप ये सब नहीं पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारी b² - 4ac पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमारी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2x² - 4x + 1। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू ले लेती हूँ, मान लीजिए इट इज 6x²। ओके, 6x² - 4x - 1। अब पहले तो कंपेयर कीजिए, a = 6, b = 4, और -4 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और c = 1। -4 + 4 कोई भी हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे स्क्वायर करना है, एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। अंडर-रूट नहीं, सिर्फ b² - 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। अब दो कंडीशन आएगी, पहली कि वो पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी कि वो नेगेटिव हो सकती है। तो लेट्स फाइंड आउट। b की वैल्यू क्या है? -4 - 4² -4 into a यानी 6 into c यानी 1। क्लियर है? वैल्यूज पुट कर दी, जरा फाइंड आउट कीजिए। -4 का स्क्वायर मीन्स 16 - 6 4 जा 24 into 1 means 24, remain 24, and 16 - 24 -8। कैसी वैल्यू दिखाई दे रही है? -8 दिखाई दे रही है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आपकी a की वैल्यू इस कंडीशन में या c की वैल्यू इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपकी b² की वैल्यू को एक्सीड कर जाए, और जब ये इससे बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ 16 छोटा है और 24 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपकी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। जब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -b मीन्स +4 ± √-8 अपॉन 2 into 6 मीन्स 12। कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी आपके पास। अब आप इसको और इन सबको तो सॉल्व कर सकते हो, पर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको लिखा जाता है, जब भी इनकी वैल्यूज आती हैं उनको इस तरह लिखा जाता है, जैसे कि ये √-8 है, तो आई कैन राइट इट एज √8 आयोटा, √8i, जहां पे i क्या है? √-1 की वैल्यू है। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब √-4 है, तो यहाँ पे √-1 और √4 को मैंने सेपरेट किया। इस कंडीशन में √-1 की वैल्यू मेरे पास आई, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, √4 आयोटा, √4i। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सारी बात आपको नेचर ऑफ रूट्स की समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि आपके रियल रूट्स होने के लिए आपकी b² - 4ac की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, b² - 4ac की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 0 के। अगर ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल होंगी तो आपका वैल्यू 0 आएगा, और उस कंडीशन में दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब दोनों नहीं इक्वल होते हैं और ये रियल होती है, यानी कि आपकी b² - 4ac की वैल्यू आएगी
ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उस कंडीशन में आपके रूट्स इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे बट रियल होंगे। और तीसरी कंडीशन आती है जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं, जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मींस नेगेटिव, जो पूरा एक्सप्लेनेशन में अभी आपको दे चुकी हूं। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं दैट फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स पे ही उसका सोल्यूशन डिपेंड भी करेगा। तो सबसे पहले जो आपको किसी भी इक्वेशन में काम करना है वो b² माइनस 4ac, और इसको कलेक्टिवली जो बोला जाता है वो बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल D। कैपिटल D से हम इसे डिनोट करते हैं, और b² माइनस 4ac की वैल्यू को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वर्ड्स कुछ भी चेंज करके आ सकते हैं, या जनरली पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, यही आपका मेथड है जिससे आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आप इस नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओ। ओके, तो चलिए किड्स स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरीके से यू विल फेस इन योर एग्जामिनेशन, लाइक आपको एक इक्वेशन दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड मे बी ऑल्सो टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, x² प्लस 6x प्लस 9। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, b² माइनस 4ac से कंपेयर करना है ना, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है d की। व्हाट इज d? इट वाज डिस्क्रिमिनेंट एंड d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन में a आपका वैल्यू है, a आपकी वैल्यू है 1, b वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है 9। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज 6, c इज 9। पुट कर दीजिए वैल्यू, b² माइनस 4ac यानी b² यानी 6² माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c यानी 9। इट इज 6 6 जा 36 माइनस 9 4 जा 36। क्या वैल्यू आ गई बच्चों? नाउ वी गेट 0, और 0 की क्या कंडीशन बताई गई थी? व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, when d is equals to 0, roots will be equal and real। ठीक है, d is equals to 0 या roots will be equal और real। क्लियर है? इसके जो भी दो रूट्स आएंगे उन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे चलते हैं, 2x² minus 4x plus 3. Again we will compare b² minus 4ac, find out the value of d। a निकाल लीजिए, a वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 3। ठीक है, b2 c a2 b -4 और c 3। नाउ कंपेयर द वैल्यू विद b² minus 4ac, b² minus 4² minus 4 into a means 2 into c 3। ये हो गया 16, ये हो गया 4 2 8, 8 3 24। कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव। कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव, यानी कि d की वैल्यू हो गई नेगेटिव। और जब d हमारा when d is less than 0 means negative, तो हमारे रूट्स कैसे आते हैं? इमेजिनरी। वी विल गेट इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आया सबको? d की वैल्यू जब नेगेटिव आई
तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। पहली कंडीशन जब d की वैल्यू 0 आई थी तो इट वाज इक्वल और रियल रूट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का नेचर ऑफ रूट्स। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पे, देख लीजिए जरा। इस इक्वेशन में आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -6 और c इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है इतना? a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 8। कंपेयर कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर देते हैं वैल्यू, -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, 6 6 जा 36 माइनस 8 4 जा 32। कैसी वैल्यू आई? +4, हेंस इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस के 4, यानी कि यहां पे आपके रूट्स कैसे होंगे? When d is greater than 0, जब d की वैल्यू greater than 0 है, इस कंडीशन में आपके रूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, बट रियल। रूट्स रियल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट होंगे। मैं यहां लिख देती हूँ इसकी वैल्यूज, रियल एंड डिस्टिंग्विश, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर है? तीनों के रूट समझ में आ गए। हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? d की वैल्यू फाइंड आउट करी। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको b स्क्वायर माइनस 4ac पर a b c इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी होंगी। व्हेन यू विल कम टू द आंसर, यू विल केम टू नो कि d की वैल्यू या तो 0 आ सकती है, या नेगेटिव आ सकती है, या पॉजिटिव आ सकती है। इन अ केस व्हेन इट इज इक्वल्स टू 0, the roots will be equal and real. In a case when d is negative, means less than 0, the roots will be imaginary. There will be exist iota. And when the d is positive, means greater than 0, the roots will be real and distinguished. I hope this is clear to everyone. Now, in the next class, we will discuss some methods of find out the nature of roots and also the values of roots. ठीक है? There are 3 or more various methods to find out the roots. So this is all about the class. Stay healthy, stay at home. Thank you.